वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इग्नू असाइनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करना जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स ने रिसेंटली कुछ दिनों से वीडियोस पर कमेंट भी किए थे और ग्रुप में भी बार बार पूछ रहे थे कि हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं आए तो उनका क्या बनेगा। तो दोस्तों, उनकी जानकारी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हाँ दोस्तों, आपका जो असाइनमेंट के फ्रेश जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आ गए हैं इग्नू की वेबसाइट पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जहाँ पर आप सबसे टॉप पर देख सकते हैं कि एमएससी फिजिक्स के जो असाइनमेंट है, जिनकी टाइमिंग क्या रहने वाली है 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। तो उनके लिए जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट हैं, MPH 0012 से लेकर MPH 005 तक, उनके जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है वो वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, जहाँ पर मैं आपको डाउनलोड कर दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन पेपर। जैसे कि हम MPH 001 का डाउनलोड करने जा रहे हैं, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आ गया है। दोस्तों, ये हमारा मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट है। इसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक रहने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स ने दोस्तों अभी अपने जून 2025 सेशन में एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है और जिन्होंने दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है और अभी तक उन्होंने अपने असाइनमेंट नहीं सबमिट किए, वो स्टूडेंट्स जे वाले असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं इसमें बहुत सारे जिन्होंने अभी अपने फ़र्स्ट टाइम जून में एग्ज़ाम देने हैं। तो वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने जो हमारा लास्ट सेशन था जुलाई 2024 उसमें एडमिशन लिया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था या फिर जनवरी 2025 में फ्रेश एडमिशन लिया है, तो वो वाले स्टूडेंट्स उन्होंने अगर जैसे कि जो जुलाई 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है वो आगे चलकर जून 2025 में होंगे फर्स्ट ईयर के। तो अभी तक जिन्होंने असाइनमेंट अपनी सबमिट नहीं किए तो उन्होंने जे वाले अपने असाइनमेंट क्वेश्चन जो सॉल्व कर सबमिट करने हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न असाइनमेंट का रहने वाला है। और दोस्तों, इसमें उसने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो आपके पास बताई है, वो आपको मैं जल्दी जल्दी से थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि जो असाइनमेंट की टोटल वेटेज रहती है वो 30% रहती है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है उसमें जो 30% मार्क्स होते हैं वो असाइनमेंट के लगते हैं। तो दोस्तों, असाइनमेंट एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला होता है। अगर आप जैसे कि सपोज करो 100 में से आपको 80 मार्क्स, 100 में से 80 मार्क्स आपको असाइनमेंट से मिल जाते हैं, तो फिर आपके 30 में से वो कितने मतलब मार्क्स हो गए, 24 मार्क्स हो गए। तो दोस्तों, इस तरह आपका इससे अगर असाइनमेंट अच्छे से बनाओगे तो कम से कम 100 में से 80 प्लस 90 तक मार्क्स अगर आपके लग जाते हैं तो फिर आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स है वो अच्छे माने जाते हैं और इसका आपको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि कई बार कैसा ऐसा होता है कि अगर थ्योरी में आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम भी हो गए तो ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज है मार्क्स की वो अच्छी बन जाती है। तो दोस्तों, सिंपली आपने जो हमारा A4 पेपर होता है, बेसिकली आपको मार्केट से स्टेशनरी शॉप से असाइनमेंट पेपर मिल जाएंगे। तो जिसके आपने वो वाला पेपर बाय करना है जिसके दोनों साइड लाइन लगी होती है, दोनों साइड लाइनदार पेपर जिसमें दोनों साइड हम लिख सकते हैं, ऐसा पेपर आपने लेना है, सिंपली A4 पेपर। उसमें अपने असाइनमेंट अपने क्वेश्चन उतारना है और फिर अपने जो आंसर है उसको सॉल्व करना है। कुछ एक इसका दोस्तों फ्रंट पेपर होता है। फ्रंट पेज में आपने अपना इनरोलमेंट नंबर, अपना नेम, एड्रेस, आपका कोर्स कोड, आपका टाइटल वगैरह, स्टडी सेंटर वगैरह ये सब कुछ डालना होता है। और फिर साथ में आप अपना इग्नू का आईडी कार्ड होता है उसको अटैच कर सकते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो असाइनमेंट का, इसको आपने अटैचमेंट करनी होती है। तो बेसिकली सिंपली आपने बस अपना क्वेश्चन उतारना है और फिर जो उसका आंसर बनता है वो आपने लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैलिडिटी 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक आप 7th पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, दिस असाइनमेंट इज वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025। इफ़ यू हैव फेल्ड इन द असाइनमेंट और फेल टू सबमिट इट बाय December 31 2025। अगर आप 31 दिसंबर यानी कि इस 2025 के एंड तक इसको सबमिट नहीं करते तो इसकी जो क्वेश्चन पेपर की वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको जो नेक्स्ट 2026 में आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपने सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों, बेसिकली मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊं
तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, वो किसी भी सेशन का हो, वो जे वाले अभी असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, क्योंकि जो इससे पहले वाले असाइनमेंट क्वेश्चन आपकी वो वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उनकी जो वैलिडिटी थी वो हमारी जो लास्ट 31 दिसंबर 2024 थी वहाँ तक ही थी। 1 जनवरी 2025 के बाद जो हमारे न्यू असाइनमेंट क्वेश्चन है वो जे वाले रहने वाले हैं। तो जल्दी से दोस्तों, जिन्होंने अभी जून में अपना एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो जिन स्टूडेंट्स ने जून 2025 के एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो उनके लिए जो लास्ट डेट असाइनमेंट सबमिशन की रहने वाली है वो बेसिकली अप्रैल तक रहती है, और फिर डेट एक्सटेंड भी हो जाती है तो मई तक चली जाती है। तो पहले जो डेट्स आएगी वो मार्च तक की होगी, फिर अप्रैल तक एक्सटेंड हो जाएगी, और फिर बाद में वो मई तक चली जाती है। तो इसलिए दोस्तों, आप लगभग 31 मई तक जो अपनी असाइनमेंट है उसको फाइनल करके अपने जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात भी मैं इसी के साथ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी आपने जून एग्ज़ाम में अपीयर हो गए लेकिन आपने असाइनमेंट अपने नहीं सबमिट कराए, तो आप बाद में भी वो यही असाइनमेंट सॉल्व कर कर आप भेज सकते हो। तो इस तरह जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था, और फिर जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था और अभी तक अपनी असाइनमेंट नहीं सबमिट की, वो अपनी असाइनमेंट वेबसाइट से डाउनलोड कर सबमिट कर सकते हो बनाकर। और फिर मैं बता दूं कि हमने जो दोस्तों डाउनलोड कैसे करनी है। तो बेसिकली सिंपली आप अपने गूगल में जाकर इग्नू असाइनमेंट आपने टाइप करना है। जैसे ही आप इग्नू असाइनमेंट टाइप करते हो तो आपके पास जो ऐसे असाइनमेंट का लिंक आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल होगा, जहाँ पर हमने असाइनमेंट का जो क्लिक करने पर ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर क्योंकि हमारा एमएससी का कोर्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आता है, तो आपने मास्टर डिग्री में क्लिक करना है। मास्टर डिग्री में क्लिक कर बिल्कुल नीचे आप देख सकते हो MSc PH, बिल्कुल स्क्रीन के नीचे डाउन पे आप देख सकते हो MSc फिजिक्स के जो असाइनमेंट है, जहाँ पर आपने क्लिक करना है। और फिर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो टॉप मेनू पर आपको जो हमारी 5 असाइनमेंट आ चुकी हैं, इसको आपने अपने डाउनलोड करना है। जैसे कि हम MPH 003 की जो हमारी असाइनमेंट है उसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें ये वाले आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन जो आ चुके हैं, तो जल्दी से आपने अभी इसको डाउनलोड करें और खुद से बनाएं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन और भी बता देता हूँ कि अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, तो कोशिश करें कि आप अपनी जो असाइनमेंट है वो खुद से सॉल्व करें। अगर आप अपनी असाइनमेंट खुद से सॉल्व करोगे तो फिर आपके में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और आपको पता भी चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपकी खुद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आपके साथ एक बात पुराने एक्सपीरियंस से भी शेयर करना चाहता हूँ कि आपको बहुत से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बहुत से ऐसे फ्रॉड बोल सकते हैं कि ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हम आपके सीधा डायरेक्ट मार्क्स अपडेट करवा देंगे या हम आपकी असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से सारे लोगों के साथ लास्ट टाइम फ्रॉड हुआ था, तो उस फ्रॉड से आप बचे रहिए। आप अपने असाइनमेंट खुद से बनाएं। जहाँ बहुत से स्टूडेंट दोस्तों क्या करेंगे कि आपको ऐसी कॉपी चिपका देंगे जो कि जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह जहाँ मेटा एआई से डाउनलोड करके क्वेश्चन आपको भेज देंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, वो प्रॉपर आंसर कई बार आपको नहीं मिलते। तो फिर ऐसा दोस्तों मत करना, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट मत करना जो आपको सीधा बोलता हो कि आप हम आपके सीधा मार्क्स लगवा देंगे, आपको असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम खुद से आपके असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों से आपके बचकर रहना है। आप खुद से असाइनमेंट बनाएं। खुद से बनाओगे तो 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपके जो क्वेश्चन है उसकी आपको रिवीजन हो जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। और सेकेंडली, जब आप खुद से बनाओगे तो आपको जो एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन है वो भी आपकी साथ साथ में हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो में था कि जो आपके असाइनमेंट है वो आ गए। चलिए जल्दी से आप अपने असाइनमेंट सॉल्व शुरू करने लगें। काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है, तो 1 मंथ में या 2 मंथ में आप अगर इसको डिवाइड कर लें कि 5 असाइनमेंट जैसे अभी आ गई हैं, तो अगर आप 5-5 दिन में भी सभी असाइनमेंट एक असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, तो ऑलमोस्ट 25-30 दिन में जो आपकी असाइनमेंट है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।